जय श्री राम। बहुत बार आपने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं या बहुत से ऐसे चमत्कार होते देखे होंगे जिसको देखकर आपको लगता होगा कि भाई ये व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई दैवीय शक्ति है, कुछ ना कुछ तो इसके साथ है जो इसके साथ जुड़ता चला आ रहा है और ये व्यक्ति जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोई कहता है जी ये 40 वर्ष तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज शायद जीवन की कोई सी ऐसी चीज़ सुख सुविधा जो इसके पास ना हो। और बहुत बार ऐसा होता है, हर व्यक्ति एक कुंडली लेकर पैदा होता है, हर व्यक्ति किसी पर्टिकुलरली ग्रहों के साथ पैदा होता है, लेकिन उन ग्रहों में भी पर्टिकुलर कुछ अंश ऐसे होते हैं कि अगर वो पैदा हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी अभिजीत मुहूर्त का नाम सुना हो। जैसे एक अभिजीत नक्षत्र होता है, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र के बीच होता है, तो ऐसा ही अभिजीत मुहूर्त भी होता है। वो कहते हैं जी इस मुहूर्त में कोई भी काम कर लो बिना कुछ पूछे, क्योंकि ये अभिजीत है, इसमें जो भी काम करोगे उसमें सफल हो जाओगे। ऐसे ही पर्टिकुलरली जब ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पर घूमते रहते हैं और उसमें से कुछ डिग्रियां विशेष फलदायी होती हैं जिसमें वो बच्चे लेकर पैदा हो जाते हैं। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में कि ग्रह का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में बैठना वर्गोत्तम ग्रहों पर आधारित है कि चर राशि का पहला नवमांश यानी चर राशि में ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट तक तो वर्गोत्तम हो गया। चर राशि का पहला, स्थिर का 5वां और द्विस्वभाव का 9वां। यहां से हमें हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि एक ही लगन में बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन उसमें से कुछ लोग खास क्यों हुए, उसके पीछे ये वर्गोत्तम ग्रह है। ऐसा ही एक विषय है जिसको हम कहते हैं पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश इस बात को और ज्यादा हम कहते हैं उसको और सूक्ष्म में हम ले आए कि यार ये व्यक्ति दुनिया में इतना ज्यादा राइज कैसे कर गया, कैसे ये अकेला व्यक्ति भीड़ में से निकलकर आगे पहुंच गया और आज लाखों करोड़ों लोग इसे दुनिया के जानते हैं। इसी सब्जेक्ट को लेकर मैं आज आपके सामने ये विषय लेकर आया हूं जिसको हम कहते हैं पुष्कर नवांश। पुष्कर हिंदुस्तान में अगर देखें तो एक तीर्थ भी है पुष्कर, जहां पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, जो एकमात्र एक मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्मा जी का। यानी पुष्कर एक तीर्थ है, पुष्कर एक पवित्रता है, पुष्कर एक सम्मान है। पुष्कर आपके जीवन में एक तरीके से कहिए कि एक वो चीज है, वो कृपा है, चाहे उसे ईश्वर की कृपा, दैवीय कृपा या अपने पिछले जन्मों के कर्मों का एक शुभ फल। कि बहुत बार बहुत से लोग जीवन में अभी वर्तमान में गलत कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी राइज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म को भोग रहे हैं और अगले जन्म के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो यही चीज हमें हॉरोस्कोप में विशेष बनाती है कि सबके पास ग्रह है, लेकिन आप देखिए किसके प्लेनेट कितने उच्च के या नीच के हैं, कितने प्लेनेट किसके वर्गोत्तम है, कितने प्लेनेट कितने पुष्कर नवांश में है। तो क्या हुआ, हॉरोस्कोप का राइज बढ़ता चला गया। क्या था कुछ नहीं, लेकिन कहां से कहां पहुंच गया, एक छोटी सी स्थिति से लेकर बड़े तक पहुंच गया। आज के इस वीडियो में हम मोदी जी की कुंडली के बारे में बात करेंगे और आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि 50 वर्ष की उम्र तक भी वो व्यक्ति कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं जानता नहीं, और शायद ही आज ऐसा कोई देश हो जिसमें लोग मोदी जी को ना जानते हो। तो कुछ तो उनमें विशेष होगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पुष्कर नवांश एक ग्रहों से डिग्री से संबंधित एक नवांश है जिसमें कुछ ग्रह पर्टिकुलरली डिग्री पे बैठकर नवांश में वो किसी राशियों में जाते हैं, जिसमें हम उनको पुष्कर नवांश देख लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। जैसे हम वर्गोत्तम ग्रह उच्च नीच नोट कर सकते हैं, ऐसे ही हम पुष्कर नवांश भी नोट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये तीसरी कैटेगरी हो गई कि पहले हम लगन से ज्यादा नवांश में देखते थे कौन सा ग्रह कितना बली हुआ, फिर हमने देखा वो वर्गोत्तम हुआ या नहीं हुआ, फिर हमने देखा वो पुष्कर नवांश में गया नहीं गया, और जब तीनों एक साथ मिल गए तो वो हॉरोस्कोप फिर औरों से हटकर औरों से अलग हो जाती है। यानी इस व्यक्ति के ऊपर अब भगवान की पूरी कृपा है, ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म लेकर यहाँ पर पैदा हुआ। और यदि वही ग्रह जो पुष्कर नवांश में आपके स्थित हैं वो वर्गोत्तम भी हैं और उनका संबंध लगन कुंडली या नवांश कुंडली दोनों में ही केंद्र त्रिकोण या धन भावों से होता है, तो ऐसे प्लेनेट बहुत बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि पुष्कर नवांश में ग्रह स्थित हो तो फायदे क्या हैं, कैसे हम देखें कि पुष्कर नवांश में ग्रह कैसे देखते हैं, और फिर हम उसको उदाहरण कुंडली में भी देखेंगे कि हम ये सब चीजों को कैसे जान सकते हैं। जैसे
क्या क्या फायदे हैं जी पुष्कर नवांश में अगर ग्रह स्थित होता है? तो कहते हैं जी ग्रह के कारक का बल बढ़ जाता है। अगर बृहस्पति पुष्कर नवांश में है तो व्यक्ति को आजीवन धन की कमी नहीं होगी। अगर वही बृहस्पति कुंडली के अंदर धनयोग राजयोग में है, पुष्कर नवांश में भी है और उसकी महादशा भी आ गई, तो व्यक्ति को अतुलनीय संपत्ति प्राप्त होती है। ये क्या हुआ? उस ग्रह का बल बढ़ जाता है। अब जब उस ग्रह की दशा आती है तो उसमें आपको बहुत फुलफिल लाभ मिलता है, और अगर उस ग्रह की दशा नहीं भी आती है तो भी हम कह सकते हैं जो ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं ओवरऑल उनको जीवन में लाभ मिलता ही है। मान लीजिए बृहस्पति पुष्कर नवांश में है और आपको बृहस्पति की कभी दशा नहीं आ रही, या शुक्र ग्रह आपके पुष्कर नवांश में है और उसकी कभी दशा नहीं आ रही, तो आपको आजीवन सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको आजीवन लग्जरी मिलेगी, अच्छा खाना पहनना घूमना फिरना ये सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका शुक्र बली है, आपका शुक्र पुष्कर नवांश में। आप कितनी भी बड़ी परेशानी में निकाल फंस जाएं, अगर आपके ग्रह पुष्कर नवांश में हैं तो ये ग्रह आपको परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता खोजते हैं। यही वो ग्रह हैं जीवन में जो आपको अन्य लोगों में खास और सम्मानित बनाते हैं। शास्त्र कहता है कि पुष्कर नवांश में बैठे हुए ग्रह राजयोग जैसा फल देते हैं। यहां धनयोग की बात नहीं हो रही है, धनयोग तो है ही है, लेकिन धन से भी ऊपर क्या है? राजयोग है। आज अगर कोई मंत्री बहुत बड़ी पावर पे बैठा है तो पैसा उसके लिए मायने नहीं है, उसकी जो ओहदा है, उसका जो पद है, उसका जो राजयोग है वो है, वो जो काम कह देगा वो हो जाएगा, चाहे वो काम 100 करोड़ रुपए में हो चाहे 200 करोड़ रुपए में हो, उसने कह दिया तो वो काम होगा। ये राजयोग की ताकत है। और धनयोग वाले नीचे बैठे रहते हैं उसके तैयारी में। क्या आपने बहुत से हिंदुस्तान में देखे होंगे, बहुत राजा महाराजा हुए हैं, या कह लेगा आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं, कि उनके एक इशारे पे लोग बाग अपनी संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद दे देते हैं कि लीजिए 10 एकड़ भूमि यहाँ विद्यालय बनाइए, लीजिए 10 एकड़ भूमि यहाँ मंदिर बनाइए। तो ये चीज कहाँ से आती हैं? ये सब चीजें आपको पुष्कर नवांश में मिलती हैं। अब पुष्कर नवांश का जो ग्रह है वो किन भावों का स्वामी है, उनके भी कारकत्वों को बढ़ाएगा, उनके भी फलों को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चौथे घर का मालिक पुष्कर नवांश में है तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी के सुख को बढ़ाएगा। दशम भाव का है तो कर्म कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। लगन में बैठा है तो यश मान सम्मान ख्याति दिखाएगा। यानी इसमें हम PAC भी देख लेते हैं, मतलब प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, के पुष्कर नवांश का ग्रह जिनको देखता है उनका भी भला कर देता है, जिनके साथ बैठता है उनका भी भला कर देता है। और शास्त्र कहता है जितने ज्यादा ग्रह पुष्कर नवांश में हो उतने ही इस व्यक्ति की कुंडली उच्च स्तरीय योग को प्राप्त करती चली जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। अब कैसे देखें जी हम पुष्कर नवांश? बहुत मोटा सूत्र जो लोग बहुत दिमाग लाइन लगाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले आप अपनी नवांश कुंडली में जाओ और ये देखो कि आपके कौन कौन से ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। यानी सीधी बात है भैया, पुष्कर नवांश जब मिलेगा जब आप शुभ ग्रहों की राशियों में होंगे। आपके ग्रह अगर नवांश कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा की राशियों में है, यानी धनु, मीन, वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या और कर्क, ये शुभ राशियां हैं। इसमें अगर आपके प्लेनेट बैठे हैं तो हम सबसे पहले उन पे गौर देंगे कि भाई ये प्लेनेट पुष्कर नवांश में हो सकता है, क्योंकि इन्हीं राशियों में बताया गया है। अब इसका क्लैरिफिकेशन कैसे हो, कैसे पता लगाएं कि हाँ 100% ही बैठा हुआ है? तो उसके लिए एक चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और वो चार्ट क्या कहता है? वो कहता है अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह पहले 5वें और 9वें नंबर में बैठे हैं, ध्यान रखिए मैं यहां लगन कुंडली की बात कर रहा हूं। लगन कुंडली में ग्रह अगर 1, 5, 9 नंबर की राशि में बैठे हैं और 7वें या 9वें नवांश में बैठे हैं, 3 डिग्री का एक नवांश है, तो 7वें या 9वें नवांश में बैठे हैं तो वो नवांश कुंडली में तुला और धनु में जाएंगे। यानी ऐसे ग्रह पुष्कर नवांश के ग्रह कहलाएंगे। दूसरी चीज समझ लो, अगर आपके ग्रह 2, 6 और 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, कोई भी ग्रह बैठा हो इनमें, और वो तीसरे या 5वें नवांश में बैठा है, तो वो नवांश कुंडली में मीन या वृषभ में जाएगा। ऐसा ग्रह भी पुष्कर नवांश का ग्रह कहलाता है। तीसरा, अगर आपके ग्रह 3, 7 और 11 नंबर की राशियों में बैठे हैं
तो आप क्या कहोगे, 3, 7, 11 में राशि में ग्रह बैठ गया। अगर ये छठे और 8वें नवांश में बैठे हैं तो वो ग्रह नवांश में मीन और वृषभ राशि में मिलेगा। ये भी पुष्कर नवांश है। 4, 8, 12 नंबर की राशि में अगर कोई ग्रह बैठे हैं और वो पहले और तीसरे नवांश में हैं तो वो नवांश कुंडली में कर्क और कन्या राशि में जाएंगे। यहां से भी क्या पता लगा कि वो ग्रह पुष्कर नवांश में स्थित है। तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए जिससे आप पता लगा सकते हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि भैया अगर आपके पास पुष्कर नवांश के ग्रह मिल गए तो आप उनको नोट कर लो। फिर ये देखना कि जब कभी आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आई तो क्या राइज हुआ या नहीं हुआ। अगर राइज हुआ है तो इसका मतलब पुष्कर नवांश वाला ग्रह आपका बली है, और अगर राइज नहीं हुआ है तो समझ लीजिए आपकी हॉरोस्कोप में पुष्कर नवांश वाला ग्रह पीड़ित हुआ है, इस वजह से उसने खुल के रिजल्ट नहीं दिए। अब मैं आपके सामने कुंडली लगा रहा हूं। वो कुंडली है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिसका बर्थ डिटेल 17 सितंबर 1950। आपके सामने पूरी डिटेल्स है। इनकी एक तरफ लगन कुंडली है और एक तरफ इनकी नवांश कुंडली दी गई है। तो आइए देखते हैं इस कुंडली के फलित से हम जानते हैं कि भी क्यों इनके ग्रह इनको यहाँ इस स्थिति तक लेकर आए हैं, जबकि ये व्यक्ति किसी समय में कुछ भी नहीं था। इसको कहते हैं किसी भी स्तर पे नहीं थे, लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा है जो इनको ना जानता हो। के सामने स्क्रीन पर एक कुंडली है, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। और वृश्चिक लगन में अगर हम थोड़ा बहुत कुंडली के बारे में भी जानना चाहें तो मोटे मोटे तौर पर कुंडली कितनी मजबूत है ये देख लीजिए एक झलक में, कि लगन में लग्नेश मंगल है और वो लग्नेश मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, नवम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ है। इसको हम चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग या लग्नेश नवमेश का राजयोग कहते हैं। और चंद्रमा यहाँ नीच का होकर भी नीच भंग हो जाता है। बृहस्पति ग्रह दूसरे घर और 5वें घर के स्वामी हैं और बैठे हैं आपके केंद्र के अंदर, चौथे घर के अंदर बैठे हैं। चौथा घर जनता का है। शनि जनता के कारक होकर चौथे घर को देखते हैं, ये जनता में बहुत प्रिय है। दशम भाव और एकादश भाव यानी सूर्य और बुध 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और बुध यहाँ उच्च के हैं, यानी इन व्यक्ति की भाषण शक्ति आप जानते ही है कितनी ज्यादा प्रबल है। ये बुध ग्रह से आती है, बुध इनके उच्च के हैं। अब इस कुंडली के अंदर 3 ग्रह पुष्कर नवांश में है। सबसे पहले तो इस हॉरोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह वर्गोत्तम है। लगन कुंडली में तो राजयोग हमने देख ही लिए हैं, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर यदि अंदर हम देखें तो शुक्र ग्रह वर्गोत्तम है, क्योंकि शुक्र लगन कुंडली में भी सिंह राशि में है और नवांश कुंडली में भी वो 5 नंबर सिंह राशि में ही बैठे हैं। 2010 जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो इनको चंद्र ग्रह की महादशा मिलती है। अब चंद्रमा लगन कुंडली के लगन में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, चंद्र मंगल योग बनता है, पहले 9वें के स्वामी होके बैठे हैं। तो ये एक धनयोग प्लस राजयोग दोनों है। 2010 से 2020 तक चली चंद्रमा की दशा और 2020 से लेकर 2027 तक चलेगी मंगल की दशा, और चंद्रमा और मंगल दोनों ही राजयोग बनाते हैं। अब अगर हम पुष्कर नवांश की बात करें तो इनकी कुंडली के अंदर जो चार्ट मैंने आपको शेयर किया था आप देख भी लेना। डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, ऊपर मैंने टाइम भी दिया हुआ है, और इनका जो बर्थ प्लेस है वो है वादनगर, गुजरात। अब आप ये देखिए कि कुंडली के अंदर शनि ग्रह पहला ऐसे ग्रह हैं जो पुष्कर नवांश में है, दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा और तीसरे ग्रह हैं मंगल। अब चंद्रमा और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो पुष्कर नवांश में हैं, जो लगन कुंडली में राजयोग धनयोग में है। जो नवांश में भी देखें तो चंद्रमा 11वें घर में है और मंगल 9th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भैया ग्रहों को इंतजार था कि जब हमारी दशा आएगी तब हम इसको राइज देंगे, क्योंकि चंद्रमा की दशा 2010 से आई, 2020 तक रही, फिर उसके बाद मंगल की दशा 7 साल आई, 2027 तक रहेगी। तो आपको यहां पता लगा होगा भैया 3 बार प्रधानमंत्री कोई ऐसे ही नहीं बनता,
कुछ तो योग होते होंगे, चाहे व्यक्ति कोई कुछ भी इनके बारे में कहे, क्योंकि जो इनके विपक्ष में है वो इनकी बुराई हमेशा करेंगे, लेकिन योग तो योग ही है। ये योग मनमोहन जी की कुंडली में भी जरूर होगा भैया, 2 बार तो वो भी बने हैं। तो कुछ तो हॉरोस्कोप के अंदर होता है जो हमको दिखना चाहिए, कुछ तो हॉरोस्कोप के अंदर होता है जो हमें औरों से अलग बना देता है। तो ये था वो एक चार्ट जो दशाओं से भी राइज किया, ग्रहों के वर्गोत्तम होने से भी राइज हुआ, और आप ये समझ सकते हैं कि जीवन में जब पुष्कर नवांश की दशा आई तो भी राइज किया। अब आप देखिए शुक्र वर्गोत्तम है और चौथे घर के मालिक शनि के साथ बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब एक नजर आता है कि भाई परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आज ये व्यक्ति जीवन की सभी सुख सुविधाओं को भोग रहा है, जो इन्होंने जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगी कि मैं प्राइवेट प्लेन से इधर उधर विदेशों में जाऊंगा, आज वो सारी चीजें कामयाब होती हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं दैवीय कृपा तो चाहिए। अब मोटे तौर पर अगर हॉरोस्कोप को आप देखो तो नवम भाव भाग्य के साथ धर्म का भी है, उसका मालिक लगन में बैठा है, तो ये व्यक्ति भाग्यशाली तो हो ही गया, लेकिन ये व्यक्ति धार्मिक भी बहुत है, तो ये धर्म कर्म के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये 9th हाउस है जो दैवीय कृपा कहलाती है। ये आपके कर्म है, आपको कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको चंद्रमा और मंगल की दशाओं में देखने को मिली हैं। तो इस तरीके से आप हॉरोस्कोप के बल को जान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय पुष्कर नवांश का। आगे भी हम नवांश से जुड़ी हुई सीरीजों में ऐसी ही चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। जय श्री राम।